हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। ये अजय गौतम कोई आए हैं, इनसे बात करते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हो आप? हेलो सर, जय भीम। हाँ जी, जय भीम जी। क्या हाल है, हाँ, जय क्या भीम बात सर। करें? अमित सर, आपको भी जय भीम। हाँ सर, जय भीम। अच्छा जी सर। सर मेरा एक सवाल था सर। थैंक यू, आपने अच्छा, हाँ मुझे जी, ऐड किया सर। हाँ जी, हाँ जी, पूछिए। हम्म, ये जो मंकी पॉक्स नाम की एक बीमारी आई है, हाँ जी। इसका जिक्र बाइबल में हुआ है सर। अच्छा, कहाँ पे? हाँ जी। कहाँ पे? इसका जिक्र है द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 या 14 में ही है। अच्छा, तो क्या जी है जी। उधर लिखा होगा? उधर वर्स 17 या 18 है। द बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 13 वर्स 17 या 18, वहां पर ऐसा लिखा है कि जब मतलब वो जो क्या नाम है, पशु जो जिसका नंबर होगा 666, उसका अंक जब हम ले लेंगे तो हमारे शरीर में फोड़े होंगे, और क्या नाम है, ऐसी तरीके की उसमें बीमारी लिखी है। रेवलेशन का चैप्टर कौन सा है? प्रकाशित वाक्य नहीं नहीं, ये कह इंग्लिश रहे हैं इंग्लिश चैप्टर में बताएं। 13। 13 कह रहे हैं। 13 13, 13 अच्छा। 13 और वर्स कौन सी है? 17 18। सर 17 अच्छा या 18 है। अच्छा, तो क्या आप उसमें कह रहे हैं? सर उसमें लिखा है कि अगर मतलब जो ये क्या नाम है, ये पशु की छाप होगी, मतलब 666, इसके बिना ना तो कोई लेन देन किया जाएगा, और क्या नाम है, अगर इस चिप को कोई लेगा तो उसके शरीर में फोड़े निकलेंगे, और उसको ऐसी बीमारियां होंगी, मतलब ऐसा अच्छा, तो लिखा है उसमें। मुझे ये बताएं कि पशु की छाप किधर ली है अभी तक किसी ने? आपके ऊपर लग गई है? नहीं सर। तो फिर ये मंकी पॉक्स उससे रिलेटेड कैसे हुआ? सर मुझे तो ऐसा ही लगा सर कि मैं आपसे यही क्लियरिफाई करना चाह रहा था कि सर ये मतलब ऐसा तो बाइबल में लिखा है ना, ये बीमारी के बारे में। नहीं तो ये मंकी पॉक्स कैसे हुई, मुझे ये भी तो बताएं ना साथ। अब सर उसे तो लोग तो इसको मंकी पॉक्स के ही नाम से मतलब नाम दे रहे हैं इस बीमारी को। नहीं, वो तो आपके पास्टर लोगों का ड्रामा है कि वो जब भी कोई नई बीमारी आ जाती है उसे वो एंटी क्राइस्ट से जोड़ देते हैं जाके, हमेशा ही। जी जी। ये कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है, जी हर बार ही होता है ये। हर वक्त ये होता है। कोविड आया था तो वो भी एंटी क्राइस्ट ने भेजी थी बीमारी। अब मंकी पॉक्स आ गया, जी। कोविड आया था तो ये सारे चीखे मार रहे थे, वो जी ये एंटी क्राइस्ट ने भेज दी, एंटी क्राइस्ट आ गया, ये हो गया, फलां हो गया जी। वो देखो जी, बाइबल सच होगी, अब कोविड चला गया। अब मंकी पॉक्स आ गया तो उसको कहने लग गए हैं। उससे पहले बोला को भी कह रहे थे, टीबी को भी कह रहे थे, ग्रेट प्लेग जब आए थे 10th सेंचुरी में उनको भी कह रहे थे। ये तो हर वक्त ही कहते हैं, ठीक है। जी। जी दुनिया में हर वक्त ही कोई ना कोई जगह ऐसी होती है जिधर कोई बीमारी, कोई तूफान, कोई सैलाब, कोई अर्थक्वेक आया रहता है। और हर मजहबी आदमी उसके ऊपर अपना जीसस चिपका देता है। कोई मेरा यसु शुरू हो जाता है, कोई मेरा मोहम्मद शुरू हो जाता है, कोई क्या, हमेशा यूं ही होता है, ठीक है। और हाँ जी। इसी में ये एक बात बातें हैं। और जोड़ूंगा मैं, गालिब, इसी में एक बात और जोड़ूंगा। इनके गॉड जो है इतने इग्नोरेंट होते हैं कि जब कोई घटना होती है तब उनको याद आता है कि अच्छा भाई इसको भी ये तो होना था, हाँ तो लिख देते हैं। अब इसका एक एग्जांपल देता हूँ कि जब कोविड आया था तो कोविड के समय में भी इंडिया में कोरोना देवी की पूजा करने लग गए थे लोग। तो उसमें क्या था कि हाँ कोरोना देवी के लिए इन्होंने एक नया रिचुअल निकाला कि 9 दिन तक 9 लड्डू को आप जो है जमीन में गाड़िए और फिर कोरोना देवी की हाँ पूजा कीजिए और फिर आपका जो कोरोना है ये ठीक हो जाएगा। तो ये जो हिंदुइज्म में इस तरह का जो कचरा है, या फिर इस क्रिश्चियनिटी में, या फिर ये है, ये तब तक के लिए रहती जब तक कोई नई नई डिजीज डिस्कवर नहीं हुई। जिस दिन डिस्कवर हुई, पता नहीं कहाँ से रेवोल्यूशन आता है और इनके जो पन्ने हैं वो डिजीज के नाम से हाँ, भर जाते हैं। यही बात है, ठीक है।
तो यही है कि हर बार जब कोई नई डिजीज आती है तो तब वो खुदा पे ठोक देते हैं, ये कहते हैं जी हमारे गॉड ने भेज दी, हमारे गॉड ने भेज दी। और फिर बाद में जब वो चली जाती है तब फिर उसके ऊपर नहीं कहते कि ये, फिर साइंस का शुक्र नहीं करते कि जी साइंस ने जो है इस डिजीज से हमारी जान छुड़ा दी। ठीक, अब वो लगे रहते हैं जी बस। जी जी। पोलियो और को बताया साइंस ने जा रहा है ठीक कि किया ये है, भी, लेकिन कभी जी भी और इन्होंने बता क्रेडिट नहीं दिया। हाँ हाँ जी, और बताया जा रहा है कि ये भी मतलब कोरोना की तरह फैलती है। मतलब जिसको ये बीमारी होगी, मंकी पॉक्स के नाम से जो बीमारी फैल रही है, अगर हम उसी इंसान के संपर्क में आएंगे तो ये बीमारी हमें भी हो जाएगी। सांस से भी मतलब फैलती वो है ये तो जाहिर बीमारी। बात है कि सांस से वो फैल रही है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि इसका कोई एंटी क्राइस्ट से लेना देना है। एंटी क्राइस्ट का कौन सा स्टैंप है जो आपने ले लिया अपने माथे पे, अपने हाथ पे? अभी तक ऐसा हुआ कि एंटी क्राइस्ट के निशान के बगैर आपको कोई दुनिया में जो बिजनेस नहीं करने दे रहा? कुछ भी नहीं हुआ। ये सब जितनी अपोकैलिप्टिक प्रोफेसीज हैं, ये सब की सब, इनमें से अभी तक कोई भी पूरी नहीं हुई क्रिश्चियनिटी की, ना इस्लाम की, किसी की भी नहीं। जी, ऐसे और ढोंगी हैं इसमें ये भी, सब। जी वैक्सीन में भी कह रहे थे कि मतलब इसमें 666 का कोई अंक है जिसको यार मतलब मैंने लगवाई है वैक्सीन, मैंने लगवाई है, और मैंने 2 डिफरेंट किस्म की वैक्सीन मुझे लगी है। एस्ट्राजेनिका भी लगी है मुझे, मोडर्ना भी लगी है। ठीक है, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, बिल्कुल ठीक ठाक फिर रहा हूँ। सही है। जी जी जी। तो मैं कुछ भी नहीं हुआ। और अभी यही यही अभी जान मैंने अभी मैंने अभी मैंने बूस्टर दोबारा लगवाना है, कुछ दिनों बाद मुझे लग जी जाएगा दोबारा। अभी मुझे पता नहीं है कि मुझे इसका क्या लगेगा, शायद मुझे दोबारा एस्ट्राजेनिका लगेगी शायद। जी। तो उसके लिए तो मैसेज आता आता है ना सर, सेकंड डोज के लिए। हेलो। अच्छा, चलें और को बात करेंगे आप? हाँ जी हाँ जी। तो मैं इससे क्लियर मतलब ये पूछना चाह रहा था सर कि मतलब बाइबल में जो लिखा है ये सच है क्या? नहीं है क्या सच यार, एंटी किधर से चाहिए? आपको पता है जो आपका अपोस्टल पॉल था वो क्या समझता था? पॉल ये समझता था कि अभी वो जिंदा होगा जब जीसस वापस आ जाएगा। जी जी ठीक है, जो शुरू के क्रिश्चियन थे वो तो ऐसे समझते थे कि वो जिंदा ही होंगे, जीसस वापस आ जाएगा। मगर ऐसा कभी भी नहीं जी। हुआ। हर जनरेशन ये समझती है कि जीसस वापस आ जाएगा हमारी जिंदगी में, कभी भी नहीं आता हाँ जी हाँ जीसस। जी ठीक हाँ है, जी हाँ जी 700 एडी के अंदर जो हेराक्लस था क्रिश्चियन, वो भी ये समझता था कि जीसस आने वाला है, बस जी नहीं आया जी। अभी। ठीक है, हर सर बार हर कोई समझता है। डोनाल्ड ट्रंप भी यही समझता है कि जीसस आ जाएगा उसके वक्त में, ही नहीं आता, जी कोई भी नहीं आया। हाँ, जी। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था सर, सबसे पहली बाइबल कौन सी मतलब उसमें सदी में लिखी गई थी सर? कौन से सन में लिखी गई थी सर? बाइबल नहीं अपने लिखी गई नॉलेज थी, की। देखें, हर बुक्स बाइबल की डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में लिखी गई थी। जो न्यू टेस्टामेंट है उसमें सबसे पहले पॉल के 7 लेटर्स हैं जो कि सबसे पहले लिखे गए थे। ठीक है, इनमें कौन कौन से हैं? थेसलोनियंस का पहला वाला, गलातियंस, दूसरा करंथियंस। ठीक है, पहला जी गलातियंस, दूसरा करंथियंस, रोमन्स, फिलिपियंस और फिलेमोन। ये जो लेटर्स हैं ये पॉल के ओरिजिनल लेटर है। ठीक है, ये पॉल जी के ओरिजिनल लेटर हैं, ये 50 से लेके 60 एडी के दरमियान में लिखे गए थे। फिर जी 3 और लेटर्स हैं, दूसरा थेसलोनियंस, एफिसियंस और कोलोसियंस। ये 3 लेटर्स वो जो हैं जिनके ऊपर लोग कंफ्लिक्ट पे है कि ये पॉल ने लिखे थे कि नहीं। जी फिर जी 3 लेटर्स ऐसे हैं जो कि सूडो पॉल्स जिनको कहा जाता है। एक पहला टिमोथी और दूसरा तीतस। इसको कहा जाता है कि ये जो है सूडो पॉल लीन लेटर्स हैं, ये पॉल ने नहीं लिखे थे, ये किसी और ने लिखे थे। ठीक है, तो पहले 7 जी लेटर्स जो है वो ही कंफर्म लेटर्स हैं जो कि पॉल ने लिखे थे। तो सबसे पहले पॉल ने लिखा था। जो आपकी गॉस्पल्स हैं वो बाद में आई हैं, जो मैथ्यू, मार्क, लूक और जॉन, ये बाद में आई हैं। एक्ट्स की बुक जो है वो तकरीबन 80 से लेके 100 एडी के दरमियान लिखी गई। ठीक है, और जो गॉस्पल्स जी हैं शुरू वाली पहली गॉस्पल जो मार्क की है वो 70 से लेके 80 एडी के दरमियान लिखी गई। बाकी की 2 90 से 80 से लेकर 90 के दरमियान मैथ्यू और मार्क लिखी गई। और उसके भी बाद फिर आपके पास 90 से लेकर 110 के दरमियान गॉस्पल ऑफ जॉन लिखी गई। ठीक है, तो ये जी तब जी लिखी गई सारी गॉस्पल्स जब यीशु के जितने भी अपोस्टल्स थे वो सब मर चुके थे जब ये गॉस्पल्स लिखी गई। और जी पॉल के ही असल में जो लेटर्स हैं वो पॉल के ही लेटर्स ऐसे हैं जिनको आप मान सकते हैं कि कोई ऑथेंटिक क्रिश्चियन, जो कि कोई बंदा ऐसा था जो कि फिर भी कोई जीसस की फर्स्ट जनरेशन में आता था जिसने लिखा है। बाकी तो सब बाद में लिखा गया। ठीक है, जी जी जी। सही है, चलें सर और को एक बात बात करनी है? और,
हाँ जी, हाँ हाँ जी, जी। हाँ जी, करें करें। सर हम्म, हाँ जी, एक सवाल और पूछना था सर। ये जो हाँ हम जी, कहते हैं कि पूछे। ईसा पूर्व जो हम कहते हैं कि ईसा से पहले या ईसा के बाद, ये मतलब जो ये ईसा है, ईसा पूर्व वाला ईसा, ये ईसा मसीह से कोई रिलेटेड है क्या सर? ये देखें, पूछ रहे हैं बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर हाँ, क्राइस्ट, इसको मैं पूछ समझ रहे गया था, मैं समझ गया था। बिफोर क्राइस्ट और जी आफ्टर क्राइस्ट का ताल्लुक नाम तो जीसस का दिया है, मगर मैं आपको ये बता दूं कि 100 एडी के अंदर कोई भी उसे 100 एडी नहीं कह रहा था। ये जी बहुत बाद हुआ था, जाके कुछ 600-700 साल बाद जीसस के मरने के बाद एक दिन क्रिश्चियंस को ये ख्याल आया कि अब हम जीसस की बर्थ से अपना ईयर गिनेंगे, और एकदम ही अच्छा उन्होंने ईयर उधर से गिनना शुरू कर दिया, जब कुछ 600-700 साल ऑलरेडी हो चुके थे। ठीक है, तो जी 300 या 400 एडी में किसी को भी नहीं पता था कि जीसस कब पैदा हुआ और कब मरा। उस टाइम सारी दुनिया जूलियन कैलेंडर यूज करती थी। जूलियन कैलेंडर कौन सा कैलेंडर है? जब जूलियस सीजर एम्परर ऑफ रोम बना था, उस टाइम से रोमन्स अपना टाइम काउंट करते थे। वो कैलेंडर, इवन के रोमन चर्च भी वही कैलेंडर यूज करता था, मगर एक दिन फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, जीसस जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है, जूलियस सीजर से भी ज्यादा, इसलिए हम उसका कैलेंडर यूज करेंगे। और फिर उस कैलेंडर को ग्रेगोरियन कैलेंडर कहा गया। ये पोप ग्रेगरी ने किया था। ठीक है जी, हाँ जी अजय गौतम जी, आप इंडिया से है ना? हाँ जी सर। इंडिया से है, तो इस चीज को अच्छे से समझाने के लिए देखो, आपको इंडिया का एग्जांपल देता हूँ। इंडिया में भी बहुत सारे कैलेंडर्स थे। क्रिश्चियन कैलेंडर तो इंडिया में जब ब्रिटिशर्स आए तब आया, तब आया। ठीक है। उससे पहले जी इंडिया में चलता था, अभी भी आप देखोगे विक्रम संवत चलता है, शक वाला जो है, हम्म, ठीक है, वो हाँ जी 78 या 58 एडी आगे चलता है थोड़ा सा क्रिश्चियन कैलेंडर से। उसके अलावा हर एक जो रूलर होता था, हर रूलर अपना एक टाइमलाइन के हिसाब से जीनियोलॉजी बनाता था। जैसे मोहम्मद साहब ने भी अपना बनाया, जब वो हिजरत करे तो जी उसके बाद से फिर एक टाइमलाइन इस्लाम में शुरू होता है, जब आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ेंगे। उसी तरह से इंडिया में जब गुप्तास जब रूल करने आए, गुप्त एम्पायर का जब रूल स्टार्ट हुआ चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो उन्होंने भी अपना जो है एक, जब से रेंज शुरू हुआ उसके बाद से बनाया। हर्षवर्धन ने भी बनाया, और बाकी जितने भी रूलर्स होते थे। तो ये जो है उसी तरह से क्रिश्चियंस ने भी बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट वाला जो ये सिस्टम है वो जो है अडॉप्ट किया। और हिस्ट्री में इसको, चूंकि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, तो इसको एक और तरह से करते हैं, क्योंकि ये जो है ज़्यादातर हिस्टोरियंस या तो ज़्यादा दिक्कत होता है तो बिफोर क्रिश्चियन और आफ्टर क्रिश्चियंस के बदले बिफोर पास्ट वाला ईयर है, बीपी इस्तेमाल कर लेते हैं वो लोग। चलें, ठीक है, ठीक है अजय, थैंक यू, हम आगे चलते हैं। सही है। सर। ओके, सर एक मिनट। हाँ हाँ जी जी, सर, एक मिनट, एक एक क्वेश्चन था सर। अच्छा चलें, जल्दी हेलो जल्दी। हेलो हाँ जी, हेलो हाँ जी, हाँ जी, करें करें करें। हेलो। हाँ जी, वॉइस आ आवाज रही है आ रही सर? है, आ रही है, आ रही है, करें बात। हाँ, हाँ जी सर, मैं कह रहा था सर, वो क्या नाम है सर, जीसस का बर्थ, मतलब जीसस कह रहा हूँ, सेंटा क्लॉज की हिस्ट्री क्या है सर? सेंटा क्लॉज कोई मतलब हिस्ट्री नहीं है, कोई हिस्ट्री कोई नहीं है, हिस्ट्री? फेक है, सब फेक। फिक्शन है, अलिफ लैला है, सर समझ ये लो जो अलिफ लैला है। क्रिसमस जो मनाया जाता है सर, तो जीसस की तो डेट ऑफ बर्थ किसी को पता ही नहीं है ना, कि जीसस किस डेट को पैदा हुआ था। ठीक है, जी ये क्रिसमस जो जी है, ये असल में पहले जो पेगन्स थे ना, यूरोपियंस, उस इस दिन वो सैटर्नेला मनाते थे। जो उनका गॉड सैटर्न था ना, उसका उसका अच्छा डे होता था। तो जब लोग क्रिश्चियन हो गए, तो उस दिन उन्होंने जीसस की बर्थडे मनानी शुरू कर दी। असल में ये सैटर्नेला होता था, जिस दिन जी। अब क्रिसमस मनाया जाता है। जीसस की कोई डेट ऑफ बर्थ किसी को भी नहीं पता। ठीक है, और सर ये सही है। क्रिसमस मतलब के त्योहार को मनाया जाए, ये रूल किसने निकाला सर? यह भी कैथोलिक चर्च ने ही निकाला था ना। पहले तो क्रिश्चियन नहीं मनाते थे। क्रिश्चियंस की शुरू में एक ईद थी, वो थी ईस्टर, जिस दिन वो ये मानते थे कि जीसस जो है वो मर जी के उठा जिंदा था हुआ। मुर्दों में से। ठीक है, हाँ, हाँ जी हाँ जी। शुरू में। तो ठीक सर है, क्या बस ऐसा यही हुआ था कि जीसस मतलब मरे हुए में से जिंदा हुए थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये एक फिक्शन है, इस और पर मैंने सर क्या काफी नाम बात है? की। हाँ जी हाँ हाँ, जी। और सर क्या नाम है, अब मैं जहाँ पर जॉब करता हूँ सर, वहाँ भी बहुत से लड़के देखते ही देखते क्रिश्चियन बन रहे हैं सर। तो और क्या फिर नाम अब है, वो भी ये किस उनको रिलीजन से भी। क्रिश्चियन बन रहे हैं? हाँ जी, किस रिलीजन से वही क्रिश्चियन बन रहे हैं? वो हिंदुओं से क्रिश्चियन बन रहे हैं सर। अच्छा, तो कौन कौन सी कास्ट से आते हैं वो सारे?
वही होंगे सर, बिहारी और क्या नाम है, शेड्यूल्ड कास्ट जो होते हैं, क्योंकि वो अपने नाम के पीछे कुछ प्रकाश लगाते हैं, कुछ ऐसे ही कुछ सरनेम लगाते हैं। हाँ मगर जाहिर बात है कि वो तो ब्राह्मणिज्म से तंग आके बन रहे हैं ना क्रिश्चियन। अरे हाँ गालिब जी, यार, हाँ जी, इसी हाँ में जी। एक क्वेश्चन मैं और जोड़ देता हूँ, बहुत अच्छा है इसने एक क्वेश्चन किया। एक्चुअली हमारे भी जो ब्लाइंड जो लोग हैं उनमें भी मैंने देखा है बहुत ज्यादा क्रिश्चियन जो ऑर्गेनाइजेशंस है बहुत ज्यादा, मतलब उनके जो कन्वर्जन में मतलब बहुत हेल्प ज्यादा करती काम हैं कर रही इसलिए है। लोग कन्वर्ट हो जाते बहुत। हैं, यही बात है हाँ। उत्तम। और मैं 9th-10th में था तो हम लोग भी गए थे स्कूल से, ठीक है, कुछ लोगों को बुलाया था। तो हमारा तो मेन लालच था मटन खाने को मिलेगा ऐसे करके गए थे, और कमल अम्मल उन्होंने दिया था। तो बहुत ज्यादा वो उनका ये कहना है कि भाई हम जो है यीशु मसीह ने हमें इनका सेवा करने के लिए भेजा है, उनका ये कहना होता है। और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है कि बहुत सारे लोग कन्वर्ट हुए हैं तो उनको ये लोग घर दे देते हैं। और एक हमारा एक एनेक्डोट में ये शेयर करूंगा कि एक हमारा जूनियर था, तो वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गया, ब्लाइंड था, वो बाइबल पढ़ाता था स्कूल्स में जाके। हम्म, तो हम्म। उसको पैसा देते थे वो लोग, लेकिन उसकी एक आदत थी, वो गुटखा खाता था बहुत। तो एक दिन ये पास्टर्स को पता चल गया कि भाई ये तो गुटखा उटखा खाता है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई अब से हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे, तुम जो है एक काम करो, तुम्हारे घर गैस वैस लगवा देते हैं, बस तुम्हें खाना हम देंगे, बाकी तुम जाके बाइबल पढ़ा। तो ये हमने बहुत देखा है, और वो लड़का अभी भी है इधर, पढ़ता रहता है यानी अपना अब वो उसको, डिप्लोमा। यानी वो उनको ये पता चला कि जो पैसे हम इसे दे रहे हैं उससे गुटखा खा रहा है इसलिए। हाँ गुटखा खा रहा है इसलिए उसका सैलरी बंद कर दिया, बोले कि चलो अब तुम्हें खाना बस देंगे, अब तुम जा बाइबल पढ़ाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। मगर ये है ना कि क्रिश्चियंस जो है ना वो ये चीज के जरिए बहुत ज्यादा क्रिश्चियनिटी इन्होंने स्प्रेड की है, स्कूल्स के जरिए, चर्चेस के जरिए, हॉस्पिटल्स के जरिए, इन इन चीजों के थ्रू इन्होंने बहुत क्रिश्चियनिटी की है। मगर एक बात है कि फिर आपको मानना भी पड़ेगा ना कि कोई और रिलीजन इन जितना पैसा नहीं लगाता जी लोगों जी, की कोई नहीं वेलफेयर लगा पे, तो रहा। इसलिए लोग फिर होते हैं, फिर गरीब लोग तो हो जाते हैं ना। अगर किसी के बच्चों को अच्छा स्कूल मिलेगा तो वो फिर हो जाएंगे। तो फिर मदरसों और मस्जिदों वालों को भी चाहिए कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलें, ये ब्राह्मणों को भी पंडित को भी चाहिए कि वो भी खोलें, पंडितों को भी, ये तो कम। ब्राह्मण को भी चाहिए कि वो भी इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लें, ऐसा कि उसमें ऐसी एजुकेशन दें, टेम्पल के साथ एक हॉस्पिटल खोल लें। तो देखें फिर लोग कैसे नहीं आते। ठीक है, मगर ये लोग मदर हिसाब नहीं टेरेसा करते। मदर टेरेसा यार के मदर बारे टेरेसा में बड़ी भी एक, इवल औरत थी यार। हाँ, एक उनके बारे में भी एक ऐसा बोला जाता है कि मतलब बचपन में वो ट्रेन में कहीं जा रही थी तो उनको जीसस मिले और उन्होंने कहा कि मेरे लोगों की जाकर सेवा करो, ये ऐसी ऐसा फॉल्स कुछ। स्टोरीज है, नहीं ये मनगढ़ंत फॉल्स कहानी स्टोरी है, बताते ऐसे ऐसे कोई नहीं है मिला, जीसस मिल गया, कोई नहीं मिला। ठीक है अजय, थैंक यू, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, और भी दोस्त हैं। जी सही है, सर, फिर आ बहुत अच्छा लगा आपसे जाना। बात ओके ओके, करके। जी ओके, सर। थैंक यू, बाय बाय। जी सर, जय भीम। अच्छा, ओके, जय भीम, जय भीम। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।